पाठ है अपना 12 पाठ है। कह रक्षति कह रक्षित है, कौन रक्षा करता है, किसकी रक्षा करते हैं। वही भवा है, अरे परमिंदर अपि त्वम अपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहि आगत। वैभव नाम का लड़का बोलता है कि अरे परमिंदर, क्या तुम भी लाइट के अभाव में, बिजली के अभाव में या बिजली के अभाव से पीड़ित होकर के बाहर आए हो। परमिंदर आम मित्र, हाँ दोस्त, एकतः प्रचंड आतप काल है, अन्यतश्च विद्युत अभाव है, परम बहिः आगत्य अपि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्ध है। तो परमिंदर बोलता है कि हाँ मित्र, एक तो इस प्रचंड धूप के कारण या गर्मी के कारण, और दूसरा अन्यतः च, और दूसरा विद्युत अभाव है, बिजली के अभाव में। परम बहिः आगत्य अपि पश्यामि, किंतु बाहर आकर के भी देखता हूँ। यत् की वायु वेग है तो सर्वथा अवरुद्ध है, वायु का वेग तो हमेशा रुका हुआ है, अर्थात वायु भी रुकी हुई है, हवा भी नहीं चल रही है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है कि प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशाय मूल्य पवन है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम, पवनेन जगत शकलम, यह पूरा विश्व, यह पूरा संसार, प्राणीति पवनेन, हवा के द्वारा ही प्राणवान है, अर्थात इस वायु से ही सब सारे संसार को प्राण मिलते हैं। सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी, यह संपूर्ण सृष्टि चैतन्यमयी है, अर्थात प्राणवान है। क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, अनेन विना, इसके बिना पल भर भी नहीं जीवित रहा जा सकता। सर्वातिशाय मूल्य है पवन है, सभी में अति महत्वपूर्ण या अति मूल्यवान वायु है। विनय है, अरे मित्र, तो विनय नाम का लड़का बोलता है कि अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवंती, कि शरीरात, शरीर से, न केवलम, न केवल, स्वेद बिंदवः, अर्थात पसीने की बूंदें, अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवंती, लेकिन अपितु स्वेद की, अर्थात पसीने की धारा ही बह रही है। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय ही रचित है श्लोक है। स्मृति पथम आयाति, स्मरण आता है कि शुक्ल महोदय रचित है श्लोक है, शुक्ल महोदय का यह श्लोक मेरे स्मरण आ रहा है, अर्थात मेरे याद आ रहा है। तप्तैर्वाताघातैरवितुं लोकान नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। तप्तैर्वाताघातैरवितुं, तप्तैर्वाता अर्थात इस तेज धूप में, तेज और गर्म हवाओं में, रवितुम यानी इससे पीड़ित होकर के, लोकान नभसि मेघाः, लोग में, इस संसार में, नभसि मेघाः, ऊपर देख रहे हैं, अर्थात आकाश में कोई बादल भी नहीं दिखाई दे रहा। आरक्ष विभाग जना इव, आरक्ष विभाग जना अर्थात रक्षा करने वाला विभाग के लोग भी समये नैव दृश्यन्ते, समय पर नहीं दिखते हैं। तो अर्थ क्या निकालेंगे, जिस प्रकार आरक्ष विभाग के लोग भी समय पर नहीं दिखाई देते हैं, उसी प्रकार इस तेज गर्मी में, तेज हवाओं में, आकाश में बादल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। परमिंदर आम अद्य तु वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में ही, ताप तप्तस्य याति तालु हि शुष्कताम पुंसो भयादिरतस्येव स्वेद वज्जायते वपुः निदाघताप तप्तस्य, अर्थात इस तेज गर्मी से तपते हुए, याति तालु ही शुष्कताम, जिस प्रकार तेज गर्मी से तपते हुए मनुष्य की तालु सूख जाती है, पुंसो भयादिर तस्यैव, उसी प्रकार डर से, स्वेदवज्जायते वपुः, डर से भी पसीने पसीने हो जाते हैं, अर्थात डर के कारण भी पूरे शरीर पे पसीने आ जाते हैं, उसी प्रकार से तेज गर्मी में भी तालु सूख जाती है। जो शेफ है मित्राणि, हे मित्र, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गामि सेतूनां इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः। जो से बोलता है कि हे मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां, जहाँ तहाँ देखो बहुभूमिक भवनानां, बहु इमारत वाली, यानी अर्थात एक से ज़्यादा ऊंची इमारतें, भूमिगत मार्गाणाम, और भूमि के अंदर वाले मार्गों से, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, विशेष रूप से मेट्रो के जो मार्ग हैं वे भूमिगत होते हैं, ऊपरी गामी सेतुनाम, और जमीन के ऊपर बने हुए पुलों के कारण, इत्यादि नाम निर्माणाय, इनके निर्माण के लिए, वृक्षाः कर्त्यन्ते, पेड़ों को काटे जाते हैं,
तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः, तो हमारे द्वारा और क्या अपेक्षा रखी जा सकती है। वयम तो विस्मृतवन्तः एव, हम तो भूल ही गए हैं कि एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एकेन शुष्कवृक्षेण, एक सूखे पेड़ के द्वारा, दह्यमानेन वह्निना, अग्नि के द्वारा जलाने पर, दह्यते तत्वनम सर्वम, पूरे वन को जला दिया जाता है। जिस प्रकार कुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार एक कुल में एक कुपुत्र पैदा होने पर पूरे कुल का नाश हो जाता है, उसी प्रकार पूरे वन में एक सूखे पेड़ में आग लग जाए तो पूरा वन जल जाता है। परमेंद्र, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, यह तो हमेशा ही ठीक है, अर्थात यह तो बहुत सही बात है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के तीर पर अर्थात नदी के किनारे पर गच्छामः चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम, वहाँ कुछ शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात वहाँ कुछ ठंडक मिल सकती है। नदी तीरम गंतु कामः बालः यत्र तत्र अवकर भाण्डारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी तीरम गंतु कामः बालः, नदी के तीर पर जाते हुए बालक यहाँ जहाँ अवकर भाण्डारम, कचरे के पात्र, दृष्टवा देख करके, वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। जोसेफ कहता है, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत च अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति। पश्यन्तु मित्राणि की देखो मित्रों, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, प्लास्टिक स्यूतानि प्लास्टिक की ये थैलियाँ, अन्यत च अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति और अन्य कचरा भी फेंका हुआ है। कथ्यते यत स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, कथ्यते यत कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, स्वच्छता स्वास्थ्य को देने वाली है, स्वास्थ्यकरी है। परम लेकिन वयम तो शिक्षितः अपि अशिक्षित इव आचरामः अनेन प्रकारेण, लेकिन हम तो शिक्षित होकर के भी अशिक्षित की भांति आचरण कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार तो, ऐसा वह बोलते हुए रह जाता है। बीच में ही वैभव बोलता है, वैभवः गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, घर पे तो हम हमेशा नित्य स्वच्छानि क्रियन्ते, सफाई करते हैं। परम किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, परम किमर्थम लेकिन किस कारण से, स्वपर्यावरणस्य अपने पर्यावरण के प्रति, स्वच्छतां प्रति उसकी सफाई के प्रति, ध्यानं न दीयते ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही भव है गृहाणि तु अस्माभिः, हाँ सॉरी ये तो हो गया। विनयः पश्य पश्य उपरितः इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। पश्य पश्य कि देखो देखो, उपरितः ऊपर से, इदानीम अपि अब भी, अवकरः कचरा, मार्गे क्षिप्यते मार्ग में फेंका जा रहा है। कि देखो देखो ऊपर से अब भी कचरा मार्ग में फेंका जा रहा है। आहूय आवाज लगा कहते हैं, महोदये कि हे महोदया, कृपाम कुरु मार्ग एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, कि हे महोदया कृपा करो, मार्ग में यह तो काम हमेशा ही अशोभनीय कार्य है। जो आप कचरा डाल रहे हैं ऊपर से, ये काम हमेशा ही अशोभनीय है। अस्मद् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशैः एवं संस्कारादेयः। अस्मद् सदृशेभ्यः हमारे जैसे, बालेभ्यः बालकों को, भवती सदृशैः आपके द्वारा, एवं संस्कारादेयः कि इस प्रकार से संस्कार दिए जाएंगे, कि हम जैसे बालकों को आपके द्वारा ये संस्कार दिए जा रहे हैं। रोजलिन बोलती है, फिर वो महिला जो कचरा फेंक रही थी, आम पुत्र कि हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वदसी, हमेशा सत्य बोला गया है, अर्थात तुम ठीक कहते हो। क्षम्यन्ताम माफ़ कीजिए, इदानीम एव आगच्छामि अभी मैं आती हूँ। रोजलिन आगत्यै बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यत अवकरम च अपि संगृह्य अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर के, बालैः साकम बालकों के साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम अपने द्वारा फेंका गया कचरा, मार्गे विकीर्णम अन्य अवकरम मार्ग में फेंका गया अन्य कचरा भी, संग्रह्य उठा करके, ग्रहण करके, अवकर कंडोले यानी कचरा की पात्र में, कचरे के पात्र में, पातयति पटकती है, अर्थात तो वह खुद के द्वारा फेंका गया कचरा और अन्य कचरा भी उठा करके कचरे पात्र में डालती है। बालः बालक, फिर एक साथ बोलते हैं, एवं एव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। एवं एव जागरूकतया, इसी प्रकार की जागरूकता से, प्रधानमंत्री महोदयानाम प्रधानमंत्री महोदय के, स्वच्छता अभियानम अपि स्वच्छता के अभियान को, गतिम प्राप्स्यति गति को प्राप्त होगा, अर्थात इसी जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान गति पकड़ेगा।
विनयः। पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र धेनुः शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम् अपि खादति, कि देखो देखो वहाँ वो गाय शाकफलानाम आवरणैः, सब्जी और फलों के आवरण अर्थात कवर के साथ, छिलके के साथ, सह साथ में, प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति, प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। यथा किंचित निवारणीया एषा मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि क्रीत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोज्यन्ति च मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य पिहिते अवकरकण्डोले क्षिपन्ति। यथा किंचित निवारणीया ऐसा, इसके निवारण के लिए मार्गे कदली फल विक्रेतारम, मार्ग में से, कदली फल विक्रेतारम, केले खरीदने, विक्रेतारम अर्थात बेचने वाले से, दृष्टवा देख करके, बालाह बालक, कदली फलानि कृत्वा केले के फल खरीद करके, कृत्वा खरीद करके, धेनुम आह्वयन्ति गाय को आवाज़ लगाते हैं, भोज्यन्ति च और खिलाते हैं, मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्य, मार्ग में से प्लास्टिक की थैलियों को उठा करके, अवकर कंडोले क्षिपन्ति, कचरे के पात्र में डाल देते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। परमिंदर कहता है कि प्लास्टिक के मृत्तिकायां लय अभावात् अर्थात मिट्टी में नहीं मिलने के कारण, लकड़ी और कागज़ वगैरह तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक के मिट्टी में नहीं मिलने के कारण अस्माकं पर्यावरणस्य हमारे पर्यावरण को कृते महती क्षति भवति, हमारे पर्यावरण को बहुत क्षति होती है अर्थात हानि होती है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पूर्वं तु पहले तो कार्पासेन कपास के, चर्मणा चमड़े के, लोहेन लोहे के, लाक्षया लाख के, मृत्तिकया मिट्टी के, काष्ठेन वा और काठ के अर्थात लकड़ी के, वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म, इन सब से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने, अधुना यानी आज के समय में, तत्स्थाने उनके स्थान पर, प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से निर्मित वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं अर्थात वर्तमान में आज के समय में उन सब का स्थान प्लास्टिक ने ले लिया है, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वही भव है, वैभव कहता है, आम हाँ घटी पट्टिका, घड़ी का फीता, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, अन्यानि अर्थात और भी बहुत सारे, बहुविधानि बहुत प्रकार के, पात्राणि पात्र अर्थात वस्तुएं, कलम इत्यादीनि पेन आदि सब, सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, सारी वस्तुएं ही प्लास्टिक से निर्मित होती हैं। जोसेफ है, जोसेफ कहता है, आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः। आम अर्थात हाँ, अस्माभिः हमारे द्वारा, पित्रोः माता पिता के, शिक्षकाणां शिक्षकों के, सहयोगेन सहयोग से, प्लास्टिकस्य प्लास्टिक की, विविध पक्षाः विचारणीयाः विविध पक्षों के बारे में विचार करना चाहिए अर्थात हमें माता पिता, शिक्षक और के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों को विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः, पर्यावरणेन सह पर्यावरण के साथ साथ, पशवः अपि रक्षणीयाः पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं एव आलपन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदीजले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। एवं एव आलपन्तः, ऐसी सब बातें करते हुए, सर्वे सारे के सारे, नदी तीरम प्राप्तः, नदी के किनारे पर प्राप्त हो जाते हैं अर्थात पहुँच जाते हैं, नदी जले निमज्जिताः और नदी जल में निमग्न हो जाते हैं अर्थात डुबकी लगाते हैं, गायन्ति च और गाते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थितिः सखे, जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। सुपर्यावरणेन अस्ति, अच्छे पर्यावरण से ही है, जगतः सुस्थितिः सखे, जगत की अर्थात विश्व की सुस्थिति, अच्छी स्थिति है मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार में अच्छी स्थिति है। जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि, जगति जायमानानां संसार में जन्म लेने वालों के लिए संभव है संभवो भुवि, अर्थात इस संसार में ही मनुष्य का जन्म संभव है। सर्वे सभी के सभी, अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहार है, सभी कहते हैं कि अतीव आनंद प्रदो अयम, अच्छे आनंद देने वाला है यह जल विहार, अर्थात इस पानी में तैरना बहुत अच्छा आनंद प्राप्त करने योग्य है।